तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th का ना क्या है कि 14 फरवरी को जो आप लोगों का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का सब्जेक्ट होता है तो उसका फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि वायरल क्वेश्चन जो है ना जो आपके बीबीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में डिट्टो जाकर छपे ना वैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 से लेकर 50 तक के सभी को डील कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि 50 से आगे जो 51 से लेकर 100 तक है ना तो 51 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव को डील करने वाले। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फटाफट से 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह किसके बराबर होगा। तो सिंपल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप लोग कहिए कि यह होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। गुना में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग कहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इतना तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, क्या कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 में कॉसेक थीटा। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉसेक में चेंज करेंगे तो यह भी बटा में चला आएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये तो कॉस में चेंज करेगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आंसर मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52 में क्या है कि यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 डिग्री है तो सेक थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो पाइथागोरस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कॉसेक किसके बराबर होता है, तो आप लोग कहिएगा h बटा में p के बराबर होता है। और सेक किसके बराबर होता है, तो यह होता है h बटा में b के बराबर। तो h यानी कि √10 तो रहेगा, लेकिन हमें b का मान चाहिए। तो b का मान कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग कि h के √h स्क्वायर, तो h स्क्वायर करिएगा तो 10 और माइनस 1 करिएगा तो 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, और 9 किसका होता है वर्गमूल तो 3 का। तो √10 बटा में 3 जो हमें मिलेगा ना वो राइट आंसर मिलेगा। और ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 53 में उसी प्रकार पाइथागोरस से है कि यदि साइन इक्वल टू 8 बटा में 70 यानी कि p बटा में h, क्योंकि साइन का होता है और कॉटे पूछा गया, तो कॉट क्या होता है, यह होता है b बटा में p होता है। तो p का तो मान हमें मालूम है कितना है 8, तो बटा में नीचे हो जाएगा 8 हर में, और हमें b का मान चाहिए। तो b का मान कैसे निकलेगा, 17 का स्क्वायर करिए तो मिलेगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64। अब इसको घटा लीजिए, तो 89 में से अगर 64 घटाइएगा तो मिलेगा 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का। तो 15 बटा में 8 जो होना जाएगा वह कॉट a के बराबर होगा। और ये कहाँ है 15 बटा 8, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 54 में क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान आप लोग कहिएगा कि 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस 1, और उसी प्रकार 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाइएगा तो 0। अगर ऊपर 0 आ गया और नीचे 2 है तो अभी कितना मान मिलेगा, तो 0। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो 55 में है ना जो इस प्रकार से कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर होगा। पूछा गया है कि अगर साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होना होगा ना तो जब मतलब a का मान क्या होगा ना कि जो ये दोनों सत्य होगा। ठीक है, यही पूछा गया है। तो इन दोनों को सत्य होने के लिए अगर आप लोग a का मान 0 रख दीजिए, ठीक है, a का 0 डिग्री रख दीजिएगा ना मान, तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 से 2 से गुना करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनना चाहिए ना वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डिग्री बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते तो 56 बहुत कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये तो बच्चा जाता है कि 1 डिग्री के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते तो 47 में कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका मैंने आंसर पहले से निकाला क्या है, तो इसका आंसर जो होगा ना वो मिलेगा आप लोगों को 2। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेक है ना इसको आप लोग tan में चेंज कर लीजिएगा, या tan को भी सेक में ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 सीधा फॉर्मूला है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ए में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। तो 59 में क्या है कि साइन 59 डिग्री बटा में cos 180 डिग्री का मान क्या है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग साइन 59 को ही चेक करेंगे तो ये 90 में से अगर हम लोग 31 घटाइएगा ना तो हमें मिलेगा 59 और 59 मिलेगा और cos 31 है तो cos 31 ही रहने दीजिए, ठीक है 31। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है तो cos थीटा के। तो हमें यहाँ पर मिलेगा cos 31 डिग्री बटा में cos 31 डिग्री और दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा और हमें कितना मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। तो 60 इस प्रकार से कि यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा तो साइन 60 डिग्री, पहले थीटा की जगह पर रखिए तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है तो आप लोग कहिए कि √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो दोनों का 2 एलसीएम लीजिएगा ना तो यहाँ पर मिलेगा 2 और ऊपर मिलेगा √3 प्लस 1 मिलेगा। और ये कहाँ तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो 61 में क्या है कि साइन थीटा बराबर होता है, सिंपल है, साइन थीटा किसके बराबर होता है तो 1/में कोसेक थीटा के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन है डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला है और सभी क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते जाऊँ। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की ओर बढ़ते हैं। तो 62 में दिया हुआ है क्या कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और उसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो मीनार की छाया की लंबाई मतलब कि ऐसे एक मीनार है, ठीक है, और वह एंगल बना रहा है यहाँ पर कितना तो 45 डिग्री का, इसका है 10 मीटर हाइट। तो पूछा गया कि छाया मतलब कि जो ये छाया बनेगा इतना पर वह कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो tan थीटा के फॉर्मूला से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर जो आंसर मिलेगा ना वह 10 मीटर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि tan 45 या तो tan 45 का मान 1 और मीटर से 10 तो 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 के बढ़ते। तो 63 है कि यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा तो ये कितनी बार करवाया है कि जब दोनों बराबर हो ना तो उसका मान मिलेगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। तो 64 में क्या है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब 5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, उसे मतलब कि 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, तो दोनों के उसके बीच का एंगल पूछ रहा है कि उसके बीच का जो एंगल बनेगा ना वह एंगल कितना बने। तो 5 से कट जाएगा तो मिलेगा 1 और 1 किसके होता है तो tan 45 डिग्री का मान। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते। तो 65 में कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। उन्नयन कोण जो होता है और अवनमन कोण दोनों में क्या संबंध होता है तो सिंपल है कि जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है ना वह दोनों के समान ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा समान। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते। तो 66 है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या। तो सिंपल है, 13 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 169 और 12 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो मिलेगा 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का। तो इसका राइट आंसर जो मिलेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते। तो 67 में कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। अगर PA का मान 4 सेंटीमीटर है तो PB का मान पूछा गया है कि PB का मान कितना होगा। तो सिंपल है, दोनों क्या है कि स्पर्श रेखा और समान है तो PA का मान 4 है तो PB का भी मान 4 होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते। तो 68 में कि एक रेखा जो वृत्त के 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाता है। मतलब क्या है, मैं एक वृत्त बना के क्या करा है कि एक रेखा जो वृत्त के 2 विभिन्न बिंदु पर मतलब ऐसे कट करा ऐसे करा तो एक बिंदु यहाँ कटा है एक बिंदु यहाँ कटा। तो ये पूछा गया है कि जो ये कटा है ना तो यह क्या है। तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि जो यह होता है यह क्या होता है, यह एक जीवा होता है। क्या होता है, जीवा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो 69 में कि 2 समांतर रेखा के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों स्पर्श रेखा को स्पर्श करते हैं तो वृत्त की त्रिज्या में कौन सी होगा। पूछा गया है कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा ना
वह क्या होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते तो 70 में कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। अगर एक बिंदु पर सिर्फ स्पर्श कर रहा है कोई भी वृत्त को तो वह क्या कहलाता है, तो सिंपल है, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, अगर यह स्पर्श रेखा आप लोग खींचेगा ना तो वह क्या है कि सिर्फ एक बिंदु को ही टच कर जाता है। आप लोगों को लगेगा कि बहुत बिंदु पर टच कर रहा है लेकिन करता सिर्फ एक को है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते तो 71 में कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री का वाला तृतीय खंड काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब कि ऐसा कोई वृत्त है, अगर हम लोग 90 डिग्री से काट लेते तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका मैंने बताया कि 4:1 होगा, ठीक है, कितना होगा 4:, क्योंकि 90 होता है, एक वृत्त कितने डिग्री का होता है तो 360, तो अगर हम लोग 90 को एक बाट में काटेंगे तो 90 चौका 360 यानी 4:1, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते तो 72 में कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या आता है पाई आर स्क्वायर, और हमें दिया हुआ है 38.5 मतलब कि 385/10 हो गया। तो हमें आर का मान निकालना है तो पहले पाई का मान पुट करिए, तो आर स्क्वायर जाइएगा तो ये हो जाएगा 385/10 और पाई का मान कितना होता है 22/7 यानी कि 7 ऊपर और 22 नीचे। अब इसे आप लोग काट लीजिए, ठीक है, मतलब जो भी कटने वाला है उसे अगर 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 2 मरतबे और ये कटेगा मतलब 7 × 5 = 35 और 3 क्या तो 7 77 मरतबे। उससे पहले मतलब काट लीजिएगा ना तो जो यहाँ पर आर का मान आप लोगों को मिलेगा तो वो आर का जो मान मिलेगा ना आप लोगों को वह मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते तो 73 है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या पूछा गया। तो त्रिज्या क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है कि 2πr, ठीक है, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस पाई एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 72 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग कॉमन उमन लेकर काट लीजिएगा। तो जो यहाँ पर त्रिज्या यानी आर का मान मिलेगा ना तो वह आर का मान आप लोगों को मिलेगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते तो 74 है, जो 74 है ना तो 74 इस प्रकार से दिया हुआ है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या, तो सिंपल है दोनों का वर्गमूल, तो 4 का किसका होगा तो 2 और 1 का तो 1, 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते तो 75 में कि वृत्त की परिधि मतलब कि 2πr का मान है आप लोगों को दिया हुआ 462, तो 2 से काटिएगा तो ये मिलेगा 2 3 1 231 मिलेगा और आर का मान चाहिए तो 231 गुने हो जाएगा 7 और बटा में हो जाएगा 22। इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो सॉल्व करने पर जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 73.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते तो 76 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात 16 गुना है मतलब कि 4 चौका 16 तो 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 तो बहुत ईजी है, क्या है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से r तथा h हो तो उसके आयतन का फॉर्मूला पूछा गया कि शंकु है ना तो उसके त्रिज्या और मतलब कि हाइट दिया हुआ है तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते तो 78 में कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है तो अधिकतम आयतन को गोला काटा जाए तो उसका आयतन लगभग कितना होगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये मिलेगा 1437 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 की ओर बढ़ते तो 78 की गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 144 पाई, तो पाई से पाई काट लीजिए, उसके बाद 4 से 144 काटिएगा तो ये मिलेगा 36, उसके बाद 3 से गुना करवा दीजिए आर के इसे मान निकाल लीजिए। तो यहाँ जो आप लोगों को मान मिलेगा ना वो मिलेगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते तो 80 की शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान है 1570 दिया मतलब कि 1570, तो इसको मतलब गुना कर लीजिए। उसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसके ऊंचाई, तो ऊंचाई जो एच है ना ये एच का मान पूछा गया तो एच का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। तो जो एच का मान मिलेगा ना यहाँ पर वो मिलेगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 81 में सीधा फॉर्मूला है कि लंब वृत्तीय बेलन की जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई एच है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला याद रखिएगा कि पाई स्क्वायर एच होगा, पाई स्क्वायर एच।
क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते तो 82 में फॉर्मूला है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। जो आर त्रिज्या वाला बेलन होता है ना तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते तो 83 है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात है 1:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया है कि आयतन का अनुपात क्या। तो जो बेलन का त्रिज्या अति मतलब होगा ना उसके अनुसार आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5:12। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते तो 84 की 7 सेंटीमीटर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान रखिए तो 2/3, आर का मान तो 49 और पाई का मान रखिएगा तो 22/7। तो 7 से 49 काट लीजिएगा 7 मरते 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, मतलब गुना उना करवा कर सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 147 पाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 की ओर बढ़ते तो 85 की यदि किसी गोले के त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन क्या है। मतलब आर को हम लोग r/2 कर देंगे तो उसका पूछा गया कि मूल गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, और अति सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यू करिएगा तो आर का क्यू और 2 का करिएगा तो 2 3 8 हो जाएगा, और 4 से 8 काटिएगा तो 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आयतन, तो यहाँ पर जो अनुपात हमें देखने को मिलेगा ना वो मिलेगा 8:1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते तो 86 में है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। पूछा गया कि इसका जो परिसर जो होगा ना वो परिसर कितना होगा, ठीक है। तो परिसर क्या होता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे को हम लोग घटा देते, तो सबसे छोटा इसमें कौन है तो 9 है, कितना है 9 है, और सबसे बड़ा आई थिंक कौन है तो 30 है। तो 30 में से अगर हम लोग 9 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 21। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी यानी 21। क्वेश्चन नंबर 87 के बढ़ते तो 87 है कि x + 3 x + 6 x + 9 और x + 12 का समांतर मान, तो सबको जोड़ के और कितना संख्या उससे भाग करेंगे तो x 2x 3x 4x और 5x, तो हो जाएगा 5x प्लस 12 9 कितना हो जाएगा तो 21 21 6 हो जाएगा 27 27 और 3 मिलकर हो जाएगा 30, और बटा में कितना है तो 5, तो 5 हो जाएगा, और 5 ऊपर से कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा x + 6, कितना मिलेगा x + 6। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x + 6 से। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते तो 88 है कि 6 8 9 1 तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान सिंपल है 10 हमको माध्य दिया हुआ है, इस सबको जोड़िए तो 8 6 हो जाएगा 14 और 14 9 मिलकर हो जाएगा 23 और 23 और 3 हो जाएगा 26 और 26 और 10 36 प्लस x, और कितना संख्या है तो 2 4 5 5 संख्या तो गुना यहाँ 5 से करते तो 50 में से 36 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 14 मिलेगा। तो x का जो मान हमें यहाँ पर मिल रहा है ना वो मिल रहा है 14, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 14। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते रहूं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 के बढ़ते तो 89 है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है जो सबसे बार आता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है तो 3 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 जो है ना वह 4 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई संख्या इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 के बढ़ते तो 5 क्या है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही तो प्रथम 5 क्या है विषम संख्या, और इसको 5 से भाग करिए तो जोड़िए 9 7 हो जाएगा कितना 16 16 5 हो जाएगा 21 21 3 हो जाएगा 24 24 से 1 हो जाएगा 25, और 25 को 5 से भाग करिएगा तो कितना मिलेगा 5, तो माध्य हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते तो 91 में दिया हुआ है क्या कि 1 4 x 5 तथा 12 का मान 7 है, तो x का मान सिंपल कितना है 5 संख्या, तो पहले तो 7 5 35 कर लीजिए, दोनों को तो ये 12 5 कितना हो जाएगा 17 17 4 कितना हो जाएगा 21 21 1 22 हो गया, तो 22 प्लस हो जाएगा x, हमें x का मान चाहिए तो x = 35 में से 22 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 13, तो x का मान कितना मिला 13, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13।
क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते तो 92 है कि 2 6 4 5 0 1 3 2 का बहुलक, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट है? तो 2 को गिनिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 जो है ना वह 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी रिपीट 3 बार नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन हम लोग 93 की ओर बढ़ते तो 93 है कि 52 पत्तों की अच्छी के फेटी गई गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाए तो इक्का होने का क्या संभावना है? तो इक्का पूरे ताश के पत्ता में कितना होता है? 4, और पत्ता कितना है? तो 52, तो 52 को 4 से भाग करिएगा तो 1 बटा में कितना मिलेगा? तो 13, तो 1 बटा 13 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते तो 94 की एक थैली में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है, तो एक गेंद या चीज से निकाला जाता है तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है? पूछा गया है कि काला न होगा ना तब तो उसका प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि काला होने का प्रायिकता निकालिएगा, तो काला होने का प्रायिकता मिलेगा 2 बटा में 8 2 10 और 15 मिलेगा, और 1 से घटा दीजिए तो 1 में से घटाइएगा तो मिलेगा 13 बटा में 15, कितना मिलेगा? 13 बटा में 15, तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 13 बटा में 15। तो आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते तो 95 में क्या है कि एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंद निकाला गया था, तो निकाले गए गेंद न लाल और न उजला होने की प्रायिकता क्या है? तो सिंपल, पहले न तो काला और न ही गुना, तो पहले दोनों को निकालिए। तो लाल उजला का है तो उजला कितना है यहाँ पर 3, तो 3 बटा में हो जाएगा 5 और 9 12, और 12 में से 1 घटाइए तो यहाँ पर मिलेगा 9 बटा में 12 काला न होने का, सॉरी उजला न होने का, और काला न होने का निकालिएगा तो काला कितना है 5, तो 12 में से 5 घटे तो 7, तो 7 बटा में मिल जाएगा 12, ठीक है, कितना मिलेगा? 7 बटा में 12, तो 2 बटा में 12 और 2 बटा 12 को सॉल्व करिएगा तो मिलेगा 1 बटा में 2, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते तो 96 कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? कोई भी पासा फेंकिएगा तो 6 ही संख्या होता है, 1 2 3 4 5 और 100, तो सम संख्या कौन है? 2 4 6, तो 3 बटा में 6 और 2 काटिएगा तो 1 बटा में 2 मिल जाएगा, तो 1 बटा में 2 जो होना जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते तो 97 इस प्रकार से कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासे को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 2 पासे को, तो दोनों पासा को उछालिएगा तो हमेशा 2 संख्या आएगा यानी 6, तो 1 बटा में 6 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते तो 98 में कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो क्या सही है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी घटना पी होगा ना तो या तो वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 होगा, और नहीं तो 1 से छोटा है। अभी 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते तो 99 की निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? कौन सा जो है ना कि इसमें से घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रायिकता 0 1 के बीच में ही होता है, और ऑप्शन नंबर बी में 2.5 मतलब कि 1 से ज्यादा, तो ये कभी नहीं होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है ना तो 100 है कि P + P0 मतलब कि घटना होने और घटना नहीं होने के जोड़ का योग आप लोगों से पूछा गया, तो 100 का आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन आज हमने मतलब कल और आज मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया ना 100 क्वेश्चन को, ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाले, ठीक है, मतलब कि ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों का एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है, तो लगातार पढ़ते रहिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।